हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज समृद्धि। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। पहले ये बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, अपनी जो भी करंट लिक्विडिटी है और जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको रिव्यू करेंगे। तो इसी के चक्कर में आरबीआई ने क्या बोला है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पे परचेज करेंगे। कि यहाँ पे क्या है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, मतलब वो करेंसी मार्केट में करेंसी जो है उसको बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे। और उन्होंने बोला कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे इसके। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए तक का बताया कि हम लोग इतना पैसा मार्केट में फ्लोट करें। अब इसका मतलब क्या है, उस प्रावधान को हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे इसके साथ। वो दो चीजें क्या है स्टूडेंट्स, एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी इकोनॉमी की दो परिस्थितियां होती, एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है रिसेशन। इन्फ्लेशन और रिसेशन कौन कौन सी परिस्थिति है, दोनों में क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब चीजों के दाम जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो बॉडीज है, एक है आरबीआई और दूसरा है बैंक्स। ऑल्दो इसके ऊपर विस्तार में चर्चा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर करी जाए। अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इसके मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास बहुत सारा कैश हो गया है और वो कैश इतना ज्यादा हो चुका है कि बैंक जो है लोगों को लेंड करे जा रहा है। राइट, इतना ज्यादा पैसा हो गया है कि बैंक लोगों को लेंड करे जा रहा है। तो आरबीआई चाहता है कि इस बैंक के सेक्शन को कंट्रोल करा जाए। तो आरबीआई बैंक को क्या बोलेगा, भाई साहब आप मुझे कैश दे दीजिए, मुझे कैश की जरूरत है और बदले में मैं आपको सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दूंगा। कैश मुझे दे दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे जब आरबीआई बैंक को बोलता है तो बैंक को के ऊपर मैंडेटरी होता है ये चीज करना। अब यहाँ पे बैंक से कैश ले लिया जाएगा तो इसका मतलब जो बैंक की लेंड करने की क्षमता है वो क्या होगी, बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज्ड। लेंड करने की क्षमता जो है वो क्या हो चुकी है, घट गई। तो यहाँ पे अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो आप क्या बोल सकते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो क्या हो चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, घट गई। तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है उसको बांध दिया गया है, लोगों की खरीदने की क्षमता को यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो लोग कम खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। एक होती है ये परिस्थिति और दूसरी जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, रिसेशन। रिसेशन के अंतर्गत क्या होता है कि मार्केट में चीजों के दाम घटते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीआई सोचती है कि बैंक के पास पैसा कम है इसीलिए बैंक लोगों को पैसा नहीं दे रही, तो आरबीआई यहाँ से कैश बैंक को ट्रांसफर करता है और बैंक बदले में क्या दे देता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे जब बैंक के पास पैसा आ जाएगा तो बैंक की लेंड करने की क्षमता, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक विल इंक्रीज। अब जब बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी उसके अंतर्गत क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी इन द मार्केट विल इंक्रीज। और यू कैन से कि लोगों की जो चीजों को खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस स्थिति में हम कहते हैं कि चीजों के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी परिस्थिति रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस रेट पे बैंक कैश देता है आरबीआई को, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो। उस रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो। और यहाँ पे आरबीआई जो है कैश दे रहा है बैंक्स को, इसका मतलब कौन से रेट पे दिया जाता है, ये दिया जाता है रेपो रेट। अब यहाँ पे
ये जो दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है 14 दिन, 28 दिन, 56 डेज, इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो है समय इतना ही रहता है, 14 दिन, 28 दिन, 56 डेज, 7 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना थोड़ा याद रखना है। और यहाँ पे उसके साथ एक चीज होती है कि वो क्या होता है, रीपरचेज, कि हम बाद में इसको रीपरचेज कर लेंगे, बाद में इसको दोबारा खरीद लेंगे। और अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो 4% है, और जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो 3.35% है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब ये दोनों चीजों को कंबाइंड बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि मार्केट ओपन है उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करी जाएंगे। सो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज। तो अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछ ले कि रेपो का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि रेपो का मतलब क्या है, दैट इज इंजेक्शन ऑफ मनी, कि जब पैसा जो है मार्केट में दिया जाता है, इंजेक्शन ऑफ मनी, और यू कैन से इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। और रिवर्स रेपो का मतलब क्या है, जब सिस्टम से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम सिस्टम, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होती है रीपरचेज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, दोबारा पैसा यहाँ पे वापस ले लिया जाता है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो जैसे आप देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है, दो परिस्थितियां, एक है मार्केट में लिक्विडिटी पैसा कम है, और दूसरी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो आरबीआई है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा और पैसा ले लेगा, और यहाँ पे उल्टा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे विल बाय एंड इन्फ्यूज द मनी। सो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द ऑपरेशंस व्हिच आर कंडक्टेड बाय हुम, व्हिच आर कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस तरह से, सेल या फिर परचेज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट करना। और ये क्या आपके क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी पे फोकस करता है वो टूल है। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन सेंट्रल बैंक के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करी जाती है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी जाती है। बाय भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। ठीक है, सेल कब करी जाएंगी, जब इन्फ्लेशन का टाइम है। बाय कब करी जाएंगी, रिसेशन के टाइम पे, समझ चुके हैं। किस तरह से करती है, आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक के थ्रू। ठीक है, लोगों के साथ डीलिंग नहीं होती, सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग होती है। तो वो अगर आप इनका रिलेशनशिप देखें क्या है, जब सेंट्रल बैंक को लिक्विडिटी मार्केट में देनी है तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लेती है और बैंक को कैश दे देती है। अदरवाइज जब उसको सिक्योरिटी सेल करनी होती है, इसका मतलब वो मार्केट में लिक्विडिटी को कर्ब करना चाहती है, उसके ऊपर रूल लगाना चाहती है, इस तरह से वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे मैंने रेपो एंड रिवर्स रेपो की डेफिनेशन दी थी। तो रेपो का मतलब क्या हुआ, जो भी शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक्सरसाइज करी जाती है उसको बोलते हैं रेपो, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए एक्सरसाइज करी जाती है। और आरबीआई इसको अडॉप्ट करता है रीपरचेज ऑप्शन को, ताकि वो कंट्रोल कर सके जो भी छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस हो रही है उनको। और रेपो का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी, जब लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की जाए। ठीक है, और रिवर्स रेपो क्या मतलब हुआ, जब आप लिक्विडिटी एब्सॉर्ब कर रहे हो सिस्टम से। यूजुअली इसके जो कार्यकाल रहता है 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन और 56 डेज का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि रेपो में क्या होता है, पैसा आरबीआई से बैंक के पास जाता है, रिवर्स रेपो में उल्टा। ठीक है, तो इसके साथ हमने जो आज की हमारी डिस्कशन थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस उसको खत्म किया। उम्मीद करते हैं आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। एंड आज आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आज हमारा यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जो है
बेसिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आपको जस्ट बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और फिर आप क्लासेस लगाते रहेगा और आपको यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट होगा इन द टर्म ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।